हम अभी आमावाल पंचायत के एक ऐसे परिवार के बीच में हैं जहाँ पे आपको बताएंगे वो अपनी आप बीती कि अभी तक उनको जो प्रधानमंत्री आवास, जिसको सरकार भी दावा करती है, मैंने 18 लाख आवास हमारी सरकार ने प्रदेशवासियों को दिया, भारत के लोगों को दिया, लेकिन यहाँ ऐसे परिवार भी हैं जिस गांव में मोदी जी का कार्यक्रम है आने वाला 8 तारीख को यानी 8 अप्रैल को, उसी गांव के ग्रामीण से हम पूछ लेते हैं कि क्या इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। आप आइए हमारे साथ पूछ लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम डमरूधर पांडे है सर। जी। तो क्या समस्या है आपको? सर जी, मेरे लिए आवास का समस्या अत्यधिक समस्या है सर, है ना। ये आपका घर है? जी। कब से हैं इस घर में आप? मैं 1960 से हूँ। पिताजी का बनाया हुआ घर है यह। मतलब जैसे मेरा उम्र है 63-64 साल हो रहा है, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। पिताजी का तो निधन हो गया, बाकी मैं इस जर्जर घर में मैं रहता हूँ सर। रहने के लिए मुझे आवास का विशेष ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए, जब सर्वे करने के लिए लोग आते हैं जी, शासकीय कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो आपके यहाँ इस घर का सर्वे नहीं हुआ क्या कभी? सर जी, जब सर्वे के लिए आते हैं, नाम गाँव पूछे गए सर, मतलब कौन सत्र का कई बार सर्वे तो होता है, बाकी क्या लिख के दिए ये महीने नहीं जानता। लेकिन ऐसे कंडीशन में जो जहाँ मैं रहता हूँ, सर्वे जब सरकार का ये सर्वे नीति जब सही है तो इस मेरे घर को देख के मूल्यांकन तो होना चाहिए। और इस घर को देख के जर्जर जहाँ मैं रहता हूँ, एनी टाइम कभी भी गिर सकता है। इस घर में मैं रहता हूँ, वो क्या सर्वे किए मैं नहीं जानता सर। तो ये बताइए, आपके यहाँ से जो पहले भी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री थे केदार कश्यप जी, और अभी भी वन मंत्री हैं, क्या इनके पास आप अपनी समस्या लेकर गए थे कभी? सर जी, सर्वे गांव में आके शिक्षक हैं क्या हैं, आके तो सर्वे कर लेते हैं भाई। हम उनको बार बार नहीं जा सकते सर। आते हैं जाते हैं, बाकी पास के हैं, बाकी सर्वे के लिए मैं उनके पास घर में नहीं गया हूँ सर। हाँ नहीं, इसके लिए बाकी उनको तो देखना चाहिए सर। वोट के समय जो नेता लोग आते हैं, वोट हमारा वयस्क मताधिकार मिला है, हम वोट देने का काम है, बाकी सही मूल्यांकन नहीं होता। इस पर मुझे बड़ा खेद है सर। सही है। ये बताइए, घर में आप लोग कितने लोग रहते हैं? घर में पति पत्नी रहते हैं सर जी। एक नाती लड़का रहता है, बेटी नाती लड़का। जी। तो इस बार अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है जी। एक तरफ कांग्रेस से कवासी लखमा जी हैं, बीजेपी से महेश कश्यप जी हैं जी, दोनों प्रत्याशी हैं जी। तो क्या लग रहा है कल के चुनाव के बाद इधर का समीकरण बदलेगा? मतलब कल के मीटिंग के बाद कल सम्मेलन होगा 8 तारीख को, तो इधर का समीकरण क्या बोलेगा? समीकरण बोलेगा सर, हम भाजपा कांग्रेस जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से कांग्रेस बैठ के ये तो सब देश को बेच के खा गए सर। कुर्सी के लिए लड़ते हैं, कुछ होता नहीं है। भाजपा में कुछ रहस्य है, भाजपा में उम्मीद आशा है कि आशा किरण कुछ दिख रहा है। हमारे मोदी जी हैं, आप भाजपा के जितने भी सदस्य हैं ये थोड़ा ठीक है सर जी। लेकिन घर वाली समस्या जो है, यहाँ 15 साल आपका नारायणपुर विधानसभा है, 15 साल यहाँ केदार कश्यप जी का कार्यकाल था, फिर अभी 5 साल फिर केदार कश्यप के पास है, तो अभी तक आपके समस्या का निदान नहीं होना, किसको मानते हैं? जी 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 है सर। अभी भी मैंने देखा कि आपके घर के इस कोने साइड में भारतीय जनता पार्टी की टावेल लगी हुई है नहीं? इस साइड में ये जो टावेल है ये भारतीय जनता पार्टी की है। हाँ, वो भी केदार कश्यप जी का ही है। अपना बोल के सर, हाँ, भाजपा को भी अपना विशेष हम महत्व देते हैं, लेकिन भाजपा भी भाजपा रह गया। ये वयस्क मताधिकार हमको मिला है, बस हमारा काम है वोट देने का, और हम पर कोई विशेष हम पर कोई हमदर्दी इनका भी नहीं है सर। मैं ये नहीं मानता। बिल्कुल, जब तकलीफ़ बढ़ती है तो हर कोई अपना दिल का जो आवाज़ है वो बाहर निकालता है। और जैसे ये देखिए कितनी, मतलब हालांकि इधर के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय मंत्री जी हैं, अभी वन मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, और भाई साहब भी काफ़ी समय से उनके करीब में रहे हैं और आज भी दिल से मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ की समस्या को लेकर अंदर से जो पीड़ा निकल रही है उस बात को बता रहे हैं। तो अभी वर्तमान सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप?
वर्तमान सरकार से मेरा जो है आवास है, आवास का समस्या मेरे लिए बहुत ही जटिल है सर। इसको जो है ना अच्छा ढंग से इसका ये मूल्यांकन किया जाए। मुझे आवास के लिए ज्वलंत मतलब बहुत ही आवश्यक है और बहुत तत्काल मुझे आवास दिया जाए, ये मैं सरकार से चाहूँगा। बिल्कुल, घर जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है और सर छुपाने के लिए जो छत होती है वो हर किसी को ज़रूरत होती है। भाई साहब ने बताया कि 1960 मेरा जन्म तिथि और तब से इस घर में मैं रह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है और ये जो आमाबाल पंचायत है ये नेशनल हाईवे से मुश्किल से 6 किलोमीटर दूरी पर ही है और अक्सर बड़ी गाड़ियाँ, अक्सर बड़े मंत्रियों, अक्सर बड़े विधायकों एवं हर प्रकार के जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता मंत्री हैं, सभी लोगों की जो गाड़ियां हैं इसी गांव से होते हुए चित्रकूट जो जाना माना वाटरफॉल है वहां जाती है। और साथ ही दीपक बैज जो आप देखेंगे सांसद थे, उनकी भी अधिकतर इस रोड से आना जाना होती थी। उससे पहले जो है दिनेश कश्यप सांसद थे, वो भी इसी रोड से आना जाना करते थे आमाबाल पंचायत होते हुए। उससे पहले बलिराम कश्यप जो आप जानते होंगे भाजपा के जो बड़े नेता थे बस्तर के, बीजेपी के नींव रखने वाले, वो भी इसी रोड से आना जाना करते थे। समस्या यहाँ पे इस बात की है कि पानी की समस्या को लेकर लोग आज नहीं सदियों से इस गांव में झेल रहे हैं। कैसे करके जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ है, ये आपको इस गांव के ग्रामीण बताएंगे। याद दिला दूं आपको 8 तारीख को इस आमाबाल पंचायत में मोदी जी का कार्यक्रम है और मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, हर घर जल पहुंचाने का जो वादा करते हैं, चुनावी घोषणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब खाली हाथ धरा का धरा रह जाता है क्योंकि चुनावी घोषणा मात्र चुनाव तक सीमित रहती है और लोग वोट देकर आते हैं और वही पानी का समस्या से जूझते जाते हैं। यहाँ पे ग्रामीण हैं, यहाँ कुछ दादा लोग हैं, इन लोग से पूछ लेते हैं कि इस गांव में आमाबाल पंचायत में क्या क्या सुविधा है और मोदी जी के आने का जानकारी इनको है कि नहीं। दादा क्या नाम है आपका? गुंजूराम बघेल है जी। इस मोहल्ला ये ग्राम छोटे आमाबाल का ये पुजारी पारा है जी। तो इस मोहल्ला में बहुत ही पानी का समस्या है जी। कब से है दादा? ये है लगभग हो गया, मैं तो अभी 5 साल से ऊपर ही हो रहा है। हाँ, पानी बहुत ही परेशानी है। तो आप लोग पानी पीते कहाँ से हैं? पानी इधर उधर से लाते हैं, पंडित पारा में बोर है उनके यहाँ से लाते हैं। तालाब है, इतना गंदगी रहता है, जाते हैं कपड़ा लता वहाँ धो के वहाँ से ये करते हैं यहाँ पर। बाकी पीने के लिए इसकी उसकी यहाँ से लाते हैं, बस वही है। तो ये जो पानी की समस्या है इसको लेकर आप स्थानीय जो विधायक हैं, पहले चंदन कश्यप थे, अभी केदार कश्यप हैं, इन लोग के पास आप बताए कि नहीं? ये माता लोग शायद 1-2 बार शिकायत भी की है इनको, ये सरपंच के द्वारा। सरपंच भी ध्यान नहीं दिया और उसके बाद केदार उदार के पास भी शायद ये लोग जाने के लिए सोचे थे, जा पाए कि नहीं पाए पता नहीं, उनको बारे में मेरे को सूचना नहीं है। अच्छा, तो अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कांग्रेस भी जोर शोर लगा चुकी है, भाजपा भी जोर शोर लगा चुकी है। आपके क्षेत्र में जैसे मोदी जी का प्रोग्राम है, कब है? यहाँ तो सुनने में आ रहा है 8 तारीख को मोदी जी का प्रोग्राम है बोल के। तो अब देखो वो आएंगे, चुनाव के लहर में आ रहे हैं। आज तक इतना बड़े नेता कोई नहीं आया था, आज पहली बार प्रधानमंत्री हमारे गांव में आ रहे हैं। अच्छी बात है, आए और यहाँ का समस्या सुने और यहाँ का जो भी समस्या है उनको समाधान करें। जैसे अभी हमने आते समय देखा लाखों करोड़ों की वहाँ डोम बनाया जा रहा है लोगों के लिए और मंत्री आ रहे हैं उनके लिए, तो थोड़ा सा खर्च यहाँ पे जो पानी की सुविधा है, पानी की तकलीफ है, इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी तक से तो कोई बात नहीं किया है पानी के बारे में। चंदन कश्यप के पास भी सुनने में आ रहा है, गए थे बोलते हैं, बाकी अभी तक पता नहीं। मैं भी क्या है 2 साल से यहाँ रिटायरमेंट होके आया हूँ। पहले जगदलपुर में था। अच्छा, कौन से विभाग? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर, हाँ, वहाँ था, रिटायरमेंट होके आ गया हूँ। उससे पहले से आना जाना करके देखता हूँ कि पानी की समस्या तो है ही है। आपके क्षेत्र में 15 साल केदार कश्यप जी भी रहे, नारायणपुर विधानसभा के विधायक, और वो उप मुख्यमंत्री भी थे, है ना, शिक्षा मंत्री भी थे। तो उनको इस समस्या के बारे में कोई नहीं बताया क्या? वो नहीं देखे क्या?
पानी के बारे में बहुत शिकायत की है यहाँ, लेकिन उनके वहाँ तक केदार कश्यप तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है पता नहीं। नहीं, जैसे चुनाव टाइम हो गया, केदार कश्यप जी बिल्कुल आते थे होंगे, चंदन कश्यप भी आए होंगे, तो इनको पानी की समस्या को जब आप बताते हो तो इन लोग क्या बोलते हैं? बता चुके हैं, कई बार बताए उनको, केदार को भी बताए, चंदन कश्यप को भी बताए, लेकिन सुनने में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं पानी के बारे में। खास करके पानी की समस्या बहुत ही है। जैसे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पूरे देश में पूरे क्षेत्र में उत्साह का नज़र आ रहा है, लोग एक आशा और उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ हमारे क्षेत्र के विकास के लिए वो सौगात देंगे। तो आपके आमाबाल के लिए क्या चीज़ मांग करना चाहेंगे आप लोग? आमाबाल के लिए मेन बात तो पानी है, और यहाँ के जो सियान सजन हैं, यहाँ के मुखिया लोग हैं, पटेल है, सरपंच है, वो लोग देखो क्या मांग करेंगे, उनके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। तो दादा रिटायर पर्सन है और एग्रीकल्चर विभाग से हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि पानी की समस्या कितनी है और क्या होना चाहिए। जैसे बार बार बताने के बावजूद भी स्थानीय विधायकों का ध्यान नहीं देना इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा दुखद विषय है। जो वोट बैंक के लिए चुनाव समय आते हैं, लोगों को बड़ी बड़ी लालच देते हैं और उनके मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन यहाँ 5 ही नहीं 15 साल की सरकार भी बीत जाती है, लेकिन यहाँ की मांग, यहाँ की समस्या दूर नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ा विषय है। और अभी 8 तारीख को मोदी जी का कार्यक्रम है, हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, इन लोग से भी पूछ लेते हैं कि जिस गांव में देश के प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, क्या उस गांव में प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, वो कहाँ तक सफल हो चुका है और क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, क्या नाम है आपका? लक्षण देवी बघेल। तो क्या समस्या है दीदी आप लोग को? हम लोग का पानी का समस्या ज्यादा है, पानी नहीं मिल रहा है, बोरिंग भी नहीं उठ रहा है, पानी एकदम नहीं निकल रहा है। विजय दादा यहाँ से पी रहे हैं, यहाँ कुआं से पी रहे हैं पानी। अच्छा। तो ये कितना साल हो गया, कितना दिन हो गया पानी का समस्या से आप लोग? दिन हो गया, यहाँ नहीं निकल रहा है, उतना दिन से हो गया, 2-3 साल हो गया ज्यादा। तो उतना समय कुआं को भी पीते हैं। अच्छा। हाँ, बोरिंग भी ठीक था, अब नहीं है ठीक। हाँ। बोरिंग में भी। अच्छा, तो इस बात को आप लोग ये नेता मंत्री विधायक लोग से नहीं बताए? हम लोग बताएं, क्या बोले, हम लोग ला दे रहे हैं, गाड़ी तो आएगा कल परसों बोले, इतना दिन से नहीं ला रहे हैं। तो अभी केदार कश्यप जी हैं आपके क्षेत्र के विधायक, तो उनको आप बताए कि नहीं? हम लोग सरपंच को बोले, क्या बोले, उस तरफ खोन खोन थक गए हैं, नहीं निकला, पानी नहीं निकला रहा है बोल रहे, शिकायत कर दिए केदार को। हाँ। तो उसके बाद विधायक के पास आप लोग नहीं गए? नहीं गए हैं। अच्छा। तो विजय दादा को बोले, हम लोग मैं फोटो खींच के भेज दे रहा हूँ बोले, इसी कारण में हम लोग नहीं गए। आपके गांव में अभी कार्यक्रम हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम, कौन आ रहा है? मोदी आ रहा है। अच्छा। हाँ। मोदी जी को जानते हो? टीवी में देख रहे थे। अच्छा। अभी हकीकत देखेंगे, है कि नहीं? तो एक बात बताइए, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी से कौन खड़ा हुआ है सांसद के लिए? कौन सी? हम लोग को उतना मालूम नहीं है। और कांग्रेस से कौन खड़ा हुआ है? उसको मालूम नहीं, हम लोग उतना नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप कवासी लखमा को जानते हो? कवासी लखमा मैं नहीं जानती उतना। जो दादी बोलते हैं तो? दादी बोलते हैं, मैं उतना नहीं जानती हूँ, इसी कारण। अच्छा। हाँ। चलो ठीक है, हम लोग का एक ज्यादा परेशानी है, हम लोग के पास कोई सरपंच भी खड़े होगा नहीं। 15 साल सरपंच भी था, उतना समय हम लोग सड़क में रोड भी कहा तो मट्टी भी नहीं डालते हैं। अच्छा। हाँ, और बोलने से हम लोगों को क्या बोले, मोटर डाल देंगे बोले, उतना समय भी नहीं डाले हैं। 2-3 बार गए थे।